हेलो फ्रेंड्स। आज हम आप सबके लिए एक जानकारी लेकर आए हैं। आंखों की बीमारी मोतियाबिंद। मोतियाबिंद क्या है, कि कितने प्रकार के होते हैं और होम्योपैथ में इसका उपचार क्या है, कौन कौन सी दवाओं से ये निरोग होती है और किस अवस्था में इसका होम्योपैथिक उपचार किया जाता है। ये सब हम आपको बताने के लिए लेकर आए हैं आज मोतियाबिंद की जानकारी। तो चलते हैं आगे कि मोतियाबिंद क्या है। पूरे मानव शरीर में यदि कोई अंग सबसे महत्वपूर्ण हो तो वह है आंख, क्योंकि आंख है तो जहान है। आंख, कहते हैं कि आंख मस्तिष्क की घेर की होती है। आंख की बनावट और इसका कार्य इतना जटिल है कि इसके अलग ही विशेषज्ञ होते हैं। मोतियाबिंद दरअसल आंखों के प्राकृतिक लेंस का धुंधलापन है, जो समय के साथ साथ किसी भी तरह की अपारदर्शिता को पूर्ण रूप से खो देती है। यदि किसी तरह की अपारदर्शिता आंखों के लेंस में हो तो उसे मोतियाबिंद कहते हैं। मोतियाबिंद आंखों के प्राकृतिक लेंस का धुंधलापन ही है। आइरिस के किसी कोनों से मोतियाबिंद पूरी आंखों को घेर लेता है। रोगी के आंखों के सामने धुंधला सा, कुहासा, धुआं जैसा दिखाई पड़ता है, या कभी इंद्रधनुषी रंगों को भी दिखाई पड़ता है। कभी उसके आंखों के सामने काला धब्बा भी दिखाई देता है। मोतियाबिंद हर किसी को हो सकता है, या ज्यादातर पौधावस्था से ही, 50 वर्ष की उम्र से ही हर किसी को होता है। मोतियाबिंद दो प्रकार के होते हैं, कोमल और कड़ा। कोमल मोतियाबिंद में 35 वर्ष की उम्र से नीचे के लोगों को होता है, जो बहुत ही कम होता है। और कड़ा मोतियाबिंद बूढ़ों को ही होता है और ज्यादातर होता है। अब है मोतियाबिंद के कारण और उनके कई नाम। यदि किसी शिशु को जन्म से ही मोतियाबिंद हो तो उसे कंजेटिव मोतियाबिंद कहते हैं। यह गर्भकाल से आई अड़चनों के कारण होता है। आहार की कमी इत्यादि से उनकी आंखों के लेंस को ठीक ढंग से विकसित नहीं होने देते हैं। कुछ गुणसूत्रों के कारण प्रारंभिक हार्मोन्स की कमी से बाल्यावस्था में ये रोग होता है। आंख में किसी भी प्रकार के चोट, घाव या वाष्प से या फिर तेज रोशनी से भी यह मोतियाबिंद होता है, जिसे हम ट्रॉमेटिक मोतियाबिंद कहते हैं। आंख के बैटरी स्क्लेरोसिस या रेटिना की किसी भी बीमारी से प्यूपिल और लेंस यदि आक्रांत होकर के मोतियाबिंद होता है तो उसे सेकेंडरी कैटरेक्ट कहते हैं। वृद्धावस्था में शरीर के क्षय या पोषक तत्वों के अभाव में वृद्धावस्था के मोतियाबिंद को सेनाइल मोतियाबिंद कहते हैं। डायबिटीज के कारण मोतियाबिंद होता है तो उसे डायबिटीज कैटरेक्ट कहते हैं। डायबिटीज होने के प्रारंभ से 1.5 या 2 वर्ष बाद मोतियाबिंद होता है। इसकी गति बहुत तीव्र होती है। कम पका मोतियाबिंद का इलाज होम्योपैथ में संभव है। यदि ज्यादा पक जाता है तो उसे ऑपरेशन ही करा लेना चाहिए। यदि मोतियाबिंद को ज्यादा दिन तक यूं ही रखा जाए तो काला मोतियाबिंद नाम की बीमारी आंखों में लग जाती है, जिसे देहाती भाषा में शवल
इसमें आंखों में दबाव पड़ने से आंखों के नस कमजोर हो जाते हैं, जिससे रोगी अंधा भी हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि यदि समय पर मोतियाबिंद का इलाज न कराया जाए तो मोतियाबिंद पककर लेंस लटक जाता है या गिर जाता है, तो उसे बहुत बड़ा संक्रमण हो जाता है, जिससे कारण रोगी अंधा भी हो सकता है। और अब चलते हैं कि होम्योपैथ में मोतियाबिंद के कौन कौन से जगह पे कौन कौन सी दवा काम करती है, कौन कौन सी मोतियाबिंद में कौन सी दवा काम करती है। आइए जानते हैं। दाहिने आंख के मोतियाबिंद में साइलिशिया और अमोनिया काम करती है। बाएं आंख में सल्फर काम करती है। यदि गठिया के साथ मोतियाबिंद है तो लिडमपाल काम करती है। सर्जरी के बाद मोतियाबिंद में अर्निका काम करती है और वृद्धों की प्रथमावस्था में आइडोफार्म काम करती है। महिलाओं की मोतियाबिंद में शिपिया काम करती है। यदि रोगिणी रोशनी सहन नहीं करता, उसे धुंध जैसा दिखाई देता है, तो इस मोतियाबिंद की सर्वोत्तम औषधि है कॉस्टिकम। कोमल मोतियाबिंद में कोल्चिकम काम करती है। पोषक तत्वों की कमी से आई मोतियाबिंद में मैग्नीशिया कार्ब काम करती है। तो इन सब दवाओं को जब भी लें तो एक प्रशिक्षित डॉक्टर के माध्यम से ही दवा उपयोग में लाएं। ये बहुत ही कारगर दवा है, इसे आजमाएं और देखें होम्योपैथ के चमत्कारी प्रभाव को। अब हम अपने आप को यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।